इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड। अब मोड किसे ध्यान है, मोड मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। बहु मतलब बहुत ज्यादा लक हो, जो ज्यादा बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। सिंपल मैं आपको ले लूँ, यहाँ से यहाँ पर लिख दूं 2 3 क्वेश्चन आएंगे 3 तरह के। एक तो आएगा एक्स वाला, एक आएगा एक्स और एफ वाला, और एक आएगा आपके ग्रुप और एफ वाला। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब अगर केवल नंबर आ रहे हैं, जैसे यहां आ रहा है 2 3 4 2 1 0 2 ऐसे आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें जीरो जो है ना, जीरो आया है आपके 1 टाइम, 1 जो है वो आया है आपके 1 टाइम, 2 जो है वो आया है आपके 3 टाइम, और 4 जो है 3 जो है वो भी आया है आपके 1 टाइम, और जो 4 है वो भी आया है आपके 1 टाइम। जो सबसे ज्यादा बार आया वही क्या कहलाएगा, आपका जेड कहलाएगा। तो जेड क्या हो जाएगा अभी आपके ये वाला, और जेड हमेशा होता है इसी में से, यहां से ये जेड कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। जो नंबर सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपके एक्स है। जैसे यहां पर देखो सेम यही चीज मैं यहां बना रहा हूं, जैसे यहां पर क्या होगा, एक्स लिखा हुआ आएगा 0 1 2 3 4, और एफ आपके दे रखी है 3 टाइम 14 टाइम 28 टाइम 15 टाइम और 7 टाइम। तो ये और ये सेम हो गया, मतलब 0 आपका 3 टाइम है, 1 आपका 14 टाइम है, 2 आपका 28 टाइम है। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर आप इसमें जेड फाइंड करोगे तो जेड कितना आएगा आपके 2। आपका आंसर हमेशा इसमें होता है, एक्स में। ये बता रहा है कि 2 की फ्रीक्वेंसी 28 है, 2 28 टाइम आया, अलग अलग 2 2 2 2 2 28 टाइम आया। तो ये फ्रीक्वेंसी देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो हमें इसके पास वाला आंसर लिखना है, जहां एक्स है ना वही आपका आंसर है। जैसे अगर आपके आगे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा आपके ग्रुप आ रहा है, और यहां पर आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पर तो फ्रीक्वेंसी ये थी तो नंबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी ये बड़ी है, आपका आंसर इसमें से कुछ है। आपका आंसर 10 to 20 के बीच का कोई नंबर है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अब कौन सा नंबर हमें मालूम नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए हम क्या लगाने वाले, फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में हम जेड बोलते हैं, और लोग को हम क्या बोलते हैं, जेड, मोड। मोड मतलब जेड बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर हमें पता नहीं है कि 10 to 20 में से कौन सा है, तो फॉर्मूला लगेगा आपके ये वाला, L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 इंटू 2 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला लगने वाला है आपको जेड फाइंड करने में। इससे आप जेड एक्यूरेट फाइंड कर पाओगे। ऐसे एक्यूरेट नहीं होता है इसकी तरह, ये और ये बताते हैं एक्यूरेट। इसमें आंसर कभी कभी पॉइंटों में भी आपके आ जाता है, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन इसके पास पहुंच जाते हैं कि इतना हो सकता है। तो हम जेड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अब इसको बोलते हैं L1, जो सबसे अधिक आता है ना, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F2। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा यहां होती ना, F0 आपका 0 हो जाता, और अगर ये 15 यहां पर होता तो F2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। आपको क्या करना, मेन नंबर जो बड़ा है ना उसको हमें F1 मानना है। 1 से जस्ट ऊपर वाला है F0, F1 से जस्ट नीचे वाला है F2, 0 1 2, और इनको हम यहां पर पुट करेंगे। और H का मतलब होता है दोनों में गैप कितना है, इन दोनों में 10 का गैप है, 10 का गैप है।
ऐसे करो या ऐसे करो, 10 का गैप होना चाहिए। वो गैप हमें यहाँ पर लगाना है और जेड फाइंड करना है। जेड फाइंड करने के 3 तरीके हैं, 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, हमें मोड फाइंड करना है। कौन सा नंबर कितनी बार है बस ये बताना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये दे रखा है आपके 3 टाइम। 6 कितनी बार है आपके, 6 है आपके 1 टाइम। 4 कितनी बार है, 1 टाइम। 5 कितनी बार है, 5 है आपके 1 टाइम। 0 कितनी बार है, 1 टाइम। 1 कितनी बार है, 1 टाइम। और 3 कितनी बार है, 2 टाइम। देखो आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो 3 तो आपके केवल 2 टाइम ही है, लेकिन 2 जो है ना 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ज्यादा कौन है, 2 है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ऐसे समझाने के लिए बताया है। आपको डायरेक्ट लिखना है ऐसे, z इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये आपके देर का है 3 टाइम। और ये लिखेंगे तो भी चलेगा, आप चाहो तो पीछे बता सकते हो कि कितनी बार है, ये 3 टाइम आया हुआ है, इसलिए z कितना होगा आपके 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, हमें मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0, और यही आपको सेम नीचे लिखना है, F1 माइनस F0। अब आगे आपको लगाना है 2 और पीछे लगाना है आपको F2 इंटू H। बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, कब, जब ग्रुप आ जाए हमारे पास। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। इन 5 में से सबसे ज्यादा ये वाली फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोलेंगे F1, और ये हो जाएगा आपके F0, और ये आ जाएगा आपके F2 आ जाएगा। आगे वाला नंबर F2, पीछे वाला नंबर F0। और देखो जो हम ये ग्रुप आया है, इस ग्रुप का जो आगे वाला नंबर इसको L1 बोलते हैं। और यहां पर देखो 2 का गैप है, तो आप देखेंगे जो H है ना वो कितना हो गया है, 2 हो गया है। हर एक में 2 का गैप है। अब इनको यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे और Z फाइंड करेंगे। L1, ये F1 के सामने वाला है ना उसको 3 लेना, आगे वाला नंबर लेना। F1 माइनस F0, ये और यही हमें यहां पर भी लिखना है। आगे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, पीछे लिखना है F2 दे रखा है 2 इंटू H। सब में कितना कितना गैप है, 2 का गैप है, तो ये आएगा 2 यहां पर। हमें अगर यहां पर Z फाइंड करना है, देखो ये कितना है, 3 का 3 प्लस का प्लस, ये वाला इंटू कितना गैप है, 2 का गैप है। अब हम क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 8 में से 7 गया, कितना बचा आपके, 1 बच गया। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये आता है 16, और ये दोनों ही माइनस के हैं, तो ये आएगा माइनस का 9। सॉल्व करते हैं, कितना आता है भाई आपके, 7 आता है, तो ये आएगा भाई आपके 7। तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करके फिर 3 में ऐड करना है। Z अगर आपको फाइंड करना है तो 3 का 3, अब 7 का डिवाइड करो 2 में, ये जाने वाला है आपके 2 टाइम, 2 8 5 ऐसा कुछ होता है। आप चाहो तो यहाँ पर 8 5 9 भी लिख सकते हो, मतलब Z का वैल्यू हो जाएगा 3.2। और देखो ये नंबर 5 से बड़ा हो या 5 हो, इस नंबर को बढ़ा दो, ये आने वाला है 3.29 इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 है, हमें मोड और मीन दोनों ही फाइंड करने हैं। पहले हम लेते हैं मोड फाइंड करते हैं। हमें फाइंड करना है मोड, तो पहले हमें क्या करना है, लिखना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है इसका फाइंड करने का, L1 प्लस
F1 माइनस F0, वापस से यही लिखना है सेम, आगे लिखना है 2 और पीछे लिखना है आपको F2 इंटू H। जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें से, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहलाता है आपके F1, 1 से जस्ट ऊपर कहलाता है आपके F0 और 1 के जस्ट नीचे होता है F2, और जो F1 होता है इसके सामने वाला ग्रुप ही हमें लेना है और इसको बोलते हैं L1। और हर एक के अंदर यहां पर आप गैप देखोगे, हर एक के अंदर 15 का गैप है। कितना गैप है? 15 का। H हमारा हो जाएगा 15 का गैप है सब में। अब यहां पर हम क्या करते हैं, Z फाइंड करते हैं। L1 F1 के सामने वाले ग्रुप का आगे वाला नंबर जो है 40, F1 माइनस F0 मतलब ये दो नंबर 7 और 3। 7 और 3 हमें यहां भी लिखना है और 7 और 3 हमें यहां भी लिखना है। आगे करना है 2 से मल्टीप्लाई और पीछे लिखना है आपको F2 ये रहा 6। H सब में 15 का गैप है। Z फाइंड करना है 40 का 40 प्लस का प्लस। अब हमें क्या करना है, यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगाकर इंटू 15 लिख दो। 7 में से 3 गया तो ये आया है आपके 4। ये कितना हो रहा है, हमें पहले क्या करना है, देखो ध्यान देना रफ में, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना होता है 14। फिर हमें ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 3 और माइनस का 6 हो जाएगा आपके माइनस का 9। जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं हमें मिलता है 5 मिलता है। हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर 5 मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक तरीका और भी है सॉल्व करने का। देखो यहाँ कितना गैप है 4 का और यहाँ कितना गैप है 1 का। ऊपर तो आएगा 4 और डिवाइड में आएगा इन दोनों का सम 5। ऐसे जो कटता है वो काट दो, ये इससे कैंसिल हो रहा है 3 टाइम में। Z का Z, 40 का 40 और ये होता है 4 3 जा 12। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर आता है आपके 52। ये आ जाएगा आपके Z 52। एग्जाम्पल 6 है, हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा XI मतलब होता है इनका सेंटर वैल्यू। 10 और 20 होता है 35, 35 का हाफ होता है 17.5। अब लगातार आपके 15 का गैप है तो ऐड करते रहो 15 ये आएगा 32.5। फिर 17 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके 52.5। इनका सेंटर ढूंढेंगे तो ये आता है आपके 67। कितना होता है यहां पर जो नंबर होगा, इनका सेंटर होता है 47.5, इनका सेंटर होता है 62.5, इसका सेंटर होता है आपके 77.5। इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो आता है आपके 92.5। यह एक तरीका और भी है, इन दोनों में 15 का गैप है, 15 का हाफ कितना होता है 7.5। आप सब में 7.5 ऐड कर लो। अब हमें लेना है यहां पर UI लेना है। देखो UI केवल दिखाना है कि UI मैंने कैसे फाइंड किया। फॉर्मूला ये है इसका, XI माइनस A अपॉन H। इस तरीके से फाइंड करते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। हमें क्या करना है, किसी A को A मान लो कि मैंने इसको A मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये मीन है। जिसको एज्यूम करते हो यहाँ लिखना है 0, ऊपर लिखना है माइनस में 1 2 3 4 और नीचे लिखना है प्लस में 1 2 3 4। ये आता है माइनस का 1 माइनस का 2, ये आता है प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। XI ले लिया, UI ले लिया। अब हमें यहां पर फाइंड करना है FI को UI से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा कितना होता है 4, 3 1 जा 3,
0 का 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इनको ऐड करते हैं तो आता है 36 प्लस का, और ये है 7 माइनस का, तो ये आता है आपके 31। 31 कहाँ है? 91, 29 माइनस करना 29 आता है। अब ये कितना है हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो यहाँ पर यू आई है तो हमें यहाँ यू आई लगाना है, और ये आपका एफ आई है तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई। हमने यहाँ पर a माइनस किया था, वापस ऐड करेंगे, h का डिवाइड किया था, वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। देखो a हमने मान रखा है 47.5 को, एफ आई यू आई 29 अपॉन 30, और h कितना गैप है? 15 का गैप है। जो करता है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया 47.5। 29 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 14.5। दोनों को ऐड कर लो तो होता है 62। ये आने वाला है मीन। क्वेश्चन दे रखा है हमें फाइंड करना है मोड और मीन फाइंड करना है। मैं यहाँ फाइंड करूंगा मोड, मीन अभी थोड़ी देर बाद फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड करना है मोड। फाइंड करो। मोड फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, वो है आपके L1 प्लस F1 माइनस F0, इधर भी आएगा F1 माइनस F0 इंटू 2 और माइनस के F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है। अब कौन सा कहां पर होता है देखो ध्यान देना, इनमें जो सबसे ज्यादा है वही हमें क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है F1। ज्यादा कौन सा है इसमें, ये सबसे बड़ा वैल्यू। पूरी लाइन में 23 सबसे बड़ा वैल्यू है, तो इसको हम क्या मानेंगे F1। और जस्ट पहले वाला आता है आपके F2, F0 आता है, और 0 के बाद में आता है आपके F2 आता है। और जहां पर F1 लिखा हुआ है उसके सामने वाले ग्रुप के अंदर जो आगे है वो होता है आपके L1, और हर एक के अंदर 10-10 का गैप है। तो आप देखेंगे यहां पर H जो है वो कितना है आपके 10 है, इन दोनों में 10 का गैप है, हर एक में 10-10 का ही गैप है, वो हमें लेना है। अब सॉल्व करते हैं। देखो L1 ये रहा 35, F1 माइनस F0 ये और ये, तो आएगा आपके 23 माइनस 21, और यहां पर भी आएगा 23 माइनस 21। आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। और पीछे हमें लिखना है F2। F2 हमारे पास दे रखा है 14 इंटू H, हर एक में 10-10 का गैप है, तो ये आता है आपके 10। सॉल्व करेंगे इसको तो Z का वैल्यू आएगा, यहां पर दे रखा है आपके 35 प्लस इंटू 10। अब देखो यहां पर इन दोनों में कितना गैप है, 2 का गैप है। अब यहां पर इसको अलग सॉल्व करेंगे। देखो 23 का डबल होता है आपके 46, इनको सॉल्व करना है। 23 का डबल 46। अब ये दोनों नंबर आपके माइनस में है, -21 -14 होता है माइनस का 35, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आता है 11। यहां पर हमें लिखना है 11। एक तरीका और भी है फाइंड करने का, देखो ध्यान देना भाई। अगर मैं इन दोनों के अंदर गैप लूंगा तो आता है 2 का गैप है, इन दोनों में गैप है आपके 9 का गैप।
ये 2 आएगा यहां पर, और 2 और 9, 9 और 2 होता है 11 आएगा यहां पर। ऐसे भी कर सकते हैं। ये है 35 प्लस 2 10 जा होता है 20/11, तो ये आएगा आपके 20/11। 35 का 35 में डिवाइड करना, पहले जाएगा एक बार 1 टाइम, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, चलता रहेगा ऐसे डॉट 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 18 18 18 18 आता रहेगा। 35 प्लस 1 करेंगे होता है 36.8। अब देखो ये नंबर 5 से बड़ा है, तो चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, 1 की जगह आप 2 लिख सकते हो, और ये होने वाला है इसका आंसर। हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो जो ग्रुप हमारे पास दे रखा है वो हमें यहां लिखना है। यहां हमें लिखना है ग्रुप। ग्रुप दे रखा है आपके, टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो ये आएगा आपके 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। यहां तक है ना जो लिखना है। अब हमें लेना है XI। XI मतलब होता है सेंटर वैल्यू। देखो XI ऐसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है इसका L1 प्लस L2 अपॉन 2, दोनों को ऐड करके हाफ कर लो। जैसे 5 और 15 के बीच में आता है 10, या फिर दोनों को ऐड करेंगे होता है 20, 20 का हाफ होता है 10। अब लगातार आपके क्या है, 10 10 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है भाई, 10 10 का गैप है। 10 ऐड करो, 20, 30, 40, 50 और 60। अब हमें लेना है यहां पर UI। अब UI कैसे फाइंड करते हैं, UI का एक फॉर्मूला है, वो ये है, केवल लिखना है, सॉल्व कुछ नहीं करना है। आप होता है ना हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और, वो दिखाने के लिए अलग होता है लेकिन खाने के लिए अंदर और अलग होता है। हमें केवल दिखाना है, यूज कुछ नहीं करना उसका। हमें क्या करना है, किसी एक को A मान लो, किसी एक को मान लो कि मैंने इसको A मान लिया। जिसको A मानेंगे ना, यहां पर लिखना है 0, ऊपर में आएगा माइनस में 1 2, और यहां आएगा प्लस में 1 2 3। ऊपर माइनस 1 2, नीचे प्लस में 1 2 3, फिक्स है, यही नंबर आएंगे 1 2 1 2 3 ऐसा ही। अब हमें लेना है FI, वो लिखा हुआ यहां पर, ये रहा FI आपका 6 11 21 23 14 और 5। अब हमें लेना है FIUI। करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, 11 1 जा 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही आएगा। 21 इंटू 3 करेंगे तो 23 आता है। 14 का डबल होता है 28, और 3 5 जा होता है 15। सबको ऐड करो तो ये होता है 11 और 5 16, 1, 5 प्लस 1 होता है 6, और ये होता है 23। माइनस करेंगे तो आता है आपके 43। घटा देना भाई, 3 और घटाओगे तो फिर अब ये कितना हो रहा है, ये देखिए कितना हो रहा है आपके 6 7 8 8 7 15 5 20, 2 3 4 5 6 7 8 80। हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इसकी टोटल में इसकी टोटल का डिवाइड लगा दो। तो यहां भी लगाओ सिग्मा, यहां भी लगाओ सिग्मा, तो ये हो जाएगा आपके सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI।
अब देखो ui है ना, तो यहां पर हमने a को माइनस किया था, वापस से a को ऐड कर लो, h का डिवाइड किया था, वापस से मल्टीप्लाई कर लो। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा, मीन फाइंड करना है। ए किसको माना हमने, ए माना है 30 को। एफ आई यू आई इसकी टोटल वो है आपके 43। एफ आई दे रखा है, ये इसका टोटल जो दे रखा है 80 इंटू एच। एच मतलब कितना गैप है, 10 का गैप है। अब जो करता है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। 0 से 0 गया, 0 से 0 काट दो। अगर मीन फाइंड करना है, ये 30 है, प्लस 8 का डिवाइड करो। 8 का डिवाइड यहां जाता है 5 टाइम, 3 बच गया तो 375। और मीन फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 30 और 5 35 होता है, तो ये आएगा आपके 35.375। ऐसा करेंगे तो आपको मीन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, हमें इसका मॉडल याद करना, मॉडल मतलब मोड याद करना है हमें। अब मोड याद करना है तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला ये है आपका L1 प्लस F1 माइनस F0। वापस यही लिखो, F1 माइनस F0। आगे लिखना है 2, पीछे लिखना है आपको F2 इंटू H। ऐसा करेंगे तो हमें Z मिलेगा। अब यहां पर देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है ये वाला नंबर। जो नंबर सबसे बड़ा है वो कहलाएगा आपका F1, और इसके सामने वाला ग्रुप ही हमें काम में लेना है, जो कहलाएगा यहां पर L1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही आपके F1 कहलाएगी, और उसी के सामने जो ग्रुप है उसका पहला नंबर कहलाएगा आपके L1। अब F1 के पहले आता है आपके F0, और इसको बोलते हैं F2। और हर एक के अंदर 20 का गैप है, यहां पर भी 20 का गैप है। तो आप देखेंगे H का वैल्यू हो गया है आपके 20, हर एक में 20 का गैप है। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, हमें Z लेना है। L1 जो F1 है ना, उसके सामने वाले ग्रुप का आगे वाला नंबर जो है 60। F1 माइनस F0 मतलब ये और ये नंबर 61 माइनस 52। फिर लिखेंगे यहां पर 2 इंटू 61 माइनस 52 सेम। अब यहां पर F2 दे रखा है आपके 38 इंटू H। कितना गैप है ग्रुप में, ग्रुप में 20 का गैप है, तो यहां पर लिखेंगे हम 20। आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाओ, ये है Z का Z, 60 का 60, प्लस का प्लस इंटू 20। पहले हमें इनको माइनस करना है। इनको माइनस करेंगे, कितना आता है आपके 9 का गैप है। इसका गैप है अभी आपके 9 का गैप है। और यहां पर देखो, अगर मैं 61 का डबल करता हूं तो आता है 122, और यहां पर दोनों ही माइनस के हैं, और ये है माइनस का 90। सॉल्व करते तो आता है 32, और वो 32 हमें यहां पर लिखना है। या ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर गैप है 9 का, यहां पर गैप है 23 का। 9 और 23 होता है आपके 32। अब देखो आगे लेते हैं हम, यहां पर सॉल्व करते हैं। अब देखो Z फाइंड करना है, जो कटे वो काट दो। दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है। अब 4 का डिवाइड यहां तो जाता है आपके 5 टाइम, 4 का डिवाइड यहां जाता है आपके 8 टाइम। तो देखो कितना है 60, तो 60 लिख दो। 9 5 जा 45, ये आता है आपके 45।
और यहां पर कितना है आपका 8 है। 60 प्लस 8 का डिवाइड करो, पहले जाएगा 5 टाइम, 5 बच गया, जाएगा 625। जेड फाइंड करना है, 60 प्लस 5 होता है 65.625 और ये होने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसमें मोड ज्ञात करना है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, हमें मोड ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, जेड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है अभी आपके, L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सीधा फॉर्मूला लगाओ। अब वैल्यू पुट करने हैं, कौन सा क्या होता है, देखो ध्यान लगाना भाई, इसमें से जो नंबर सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे बड़ा वैल्यू है 40, इसको हम बोलेंगे F1 और इसी के सामने वाले ग्रुप के अंदर जो सबसे आगे होता है वो होता है L1। ये नंबर जो है ना आपका L1 है। आप देखेंगे हर एक के अंदर कितना कितना गैप है, 500 का गैप है और ये कहलाएगा आपके H कहलाएगा। 500 का हर एक में गैप है। अब F1 के जस्ट पहले आता है F0, 1 के जस्ट बाद में आता है आपके F2। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। हमें Z फाइंड करना है, L1 ये हो गया 1500 प्लस एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, F1 माइनस F0, ये और ये 40 माइनस 24 और यही आपको यहां पर भी लिखना है और आगे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे लिखना है F2 हमारे दे रखा है 33 इंटू H। लगातार सब में 500 का गैप है। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान लगाओ, ये है 1500। अब यहां पर माइनस करते हैं तो आता है 16। अब यहां देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 80, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है भाई आपके 80 आता है और ये कितना होता है, ये तो हो गया 80 और ये हो गया कितना आपके, घटाओ जोड़ो दोनों को तो ये होता है 57 होता है। घटाया कितना आएगा, 23 आएगा अभी आप, यहां पर आने वाला है 23। नहीं तो यहां चेक कर लो, 16 और 7 होता है 23 और इनटू कर देंगे यहां पर हम 500। पहले पूरा सॉल्व करेंगे, हमें Z फाइंड करना है। Z इक्वल 1500 प्लस 16 5 जा होता है 80 अपॉन 23। अब 23 की टेबल आती है तो आप आराम से कर सकते हो। भाग दो, 20 टेबल आ तो लिखूं मैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 1 11, 12 और 1 13 और 14 और 2 16 और 16 और 2 18, 18 और 2 20। टेबल आए तो आराम से कर सकते हो। यहां पर देखो 80 लिखा हो, 80 मतलब 3 बार भाग जाएगा, पीछे बचेगा आपके 11। अब 1 10 में डिवाइड जाएगा आपके 4 टाइम। अब ये है 92, पीछे बच गया आपके कितना 18। अब डिवाइड जाएगा आपकी इतनी बार, कितना बार 7 बार जाएगा, 7 टाइम। 7 टाइम जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके 19। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 हो जाएगा 190। 190 में डिवाइड जाएगा आपकी लगभग 8 टाइम।
अब दोनों को ऐड कर लो, मैं इसको ऐसे यहां लिख रहा हूं। अगर आप यहां पर जेड फाइंड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 15 और 3 होता है आपके कितना 18, 1847.8 और ये आने वाला है इसका आंसर। हमें यहां पर फाइंड करना है मोड और मीन। पहले मैं बता रहा हूं यहां पर मोड कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। अगर आपको जेड फाइंड करना है तो लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला। जेड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, आगे 2 से गुणा करेंगे, पीछे F लगाएंगे, इंटू H कर देंगे। अब कौन सा कहां पर क्या होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कहलाएगा आपका F1 कहलाएगा, और इसके सामने वाला जो ग्रुप है इसमें जो आगे वाला नंबर है वो कहलाता है आपके L1, ये कहलाता है F0, ये कहलाता है आपके F2, और इनमें जो गैप है वो गैप कहलाता है आपके H आ जाएगा आपके 5 का गैप। अब यहां वैल्यू पुट करो, L1 जो F1 जो फ्रीक्वेंसी जो बड़ी है ना, सामने वाले ग्रुप का आगे वाला नंबर जो है 30, F1 माइनस F0, ये दोनों नंबर 10 और 9, तो हमें यहां लेना है 10 माइनस 9, और यहां लेंगे 2 इंटू 10 माइनस 9। अब हमें यहां पर क्या लेना है, F2 लेना है, और F2 हमारे पास दे रखा है 3 इंटू H, सब में 5 का गैप है, हमें यहां पर लेना है 5। सॉल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान दो, मक्खियों ने परेशान कर दिया भाई। जेड 30 का 30, हमें यहां पर ऐसा करके इंटू 5 करना है। ऊपर का जो गैप है वो 1 का गैप है, 10 माइनस 9 कितना होता है 1, और यहां पर देखेंगे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, 10 का डबल होता है 20, और यहां पर देखो ये दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 9 माइनस का 3 हो गया माइनस का 12, तो यहां पर आएगा माइनस का 12, तो कितना गैप है 8 का गैप है। नहीं तो यहां से ले सकते हो, यहां पर 1 का गैप, यहां पर 7 का गैप, 1 प्लस 7 होता है आपके 8। बस आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपको। 30 प्लस 5 बन जा 5/8, 30 प्लस, अब 8 का डिवाइड करेंगे 5 में तो जाएगा आपके 625। अब भाग आपको देना है अभी, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 30.625, और ये आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें मोड फाइंड करना है। अब देखो जो नंबर जो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसमें, इस लाइन में जो सबसे ज्यादा है उसको हमें लेना है F1 लेना है, और इसी के अंदर यहां पर ग्रुप आएगा और इसको बोलेंगे हम L1, और F1 के जस्ट पहले आता है F0 और 1 के बाद आता है आपके F2। अब जो अंतर है सब में वो कितना है 1000 का गैप है। हमें यहां पर Z फाइंड करना है, Z फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए L1 प्लस F1 माइनस F0, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। हमें Z फाइंड करना है L1, L1 मतलब होता है आगे वाला नंबर जो है 4000, F1 माइनस F0 ये दो नंबर 18 और 4, ये आएगा 18 माइनस 4, और यहां लिखना है 2 इंटू 18 माइनस 4, और F2 आपके देर का ये रहा 9,
इंटू एच, सब में 1000 का गैप है, तो यहां पर आने वाला है 1000। जेड फाइंड करना है, ये है 4000 प्लस यहां माइनस करते हैं तो आता है 14, और यहां पर देखेंगे 36 और ये है 13, 36 में से 13 जाएगा तो आएगा 23। इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36, और ये दोनों माइनस क्या हो गया, माइनस का 13। सॉल्व करेंगे तो आता है 23 आता है प्लस का, और ये है आपके 1000। अगर आपको जेड फाइंड करना है तो ये है आपके 4000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14,000 अपॉन 23। जेड का जेड, 4000 का 4000, इसमें इसका डिवाइड करना है आपको, तो ये आता है 4608.7। आप कर लेना डिवाइड, रफ में डिवाइड करना, आप 23 की टेबल लिखकर डिवाइड कर देना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है 4608.7, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें मोड फाइंड करना है। सिंपल है, देखो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला। अब ये सब क्या क्या होता है, देखो ध्यान लगाना, जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें से वो कहलाएगा आपके F1, और इसी के सामने यही आपका ग्रुप आएगा और इसको बोलेंगे L1, इसको बोलेंगे 1 के पहले 0, 1 के बाद F2, और सब में 10 का गैप है, तो H का वैल्यू हो गया अभी आपके 10, क्योंकि इन दोनों में आपके 10 का गैप है। अब हम लेते हैं यहां पर Z, L1 आपके देर का है 40, F1 माइनस F0, ये और ये मतलब के 20 माइनस 12, और यह आएगा 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 दे रखा आपके 11, और सब में यहां पर 10 का गैप है। वैसे मेन गैप जो है ना H, वो यहां माना जाता है, इसका गैप। अब देखो यहां पर हम Z फाइंड करते हैं, ये है 40 प्लस यहां पर माइनस करते हैं तो आता है 8। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं आपस में तो आता है 40, और ये दोनों माइनस के हैं तो हो जाएगा माइनस का 23। सॉल्व करते हैं तो आता है 17, और यहां पर देखो यहां गैप है 8 का, यहां गैप है 9 का, 8 और 9 होता है 17 इंटू 10, करो मल्टीप्लाई, करो डिवाइड, ये है 40 प्लस 10 8 जा 80, 80/17। अब 17 की टेबल आपको आनी चाहिए, 17 4 जा 68, पीछे बच गया भी आपके 12, अब जाएगा आपके 7 टाइम, 17 7 जा 119, एक ही बचेगा, कोई मतलब नहीं, आगे यहां तक कर दो खूब है। तो जेड का वैल्यू आएगा 40 प्लस 4 होता है 44.7, और ये आने वाला है इसका आंसर।